स्वागत है एमपी तक में। मैं हूं अनुज अमार और एग्जैक्ट पोल के रुझान आ गए हैं। 17 तारीख को मतदान हुआ था और जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे। बीजेपी भी दावा कर रही थी, कांग्रेस भी दावा कर रही थी, लेकिन एग्जैक्ट पोल आने के बाद में तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने की तरफ संकेत एग्जैक्ट पोल कर रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, वो इस एग्जैक्ट पोल को लेकर और सरकार को लेकर और जिले की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है? गौतम जैन। जैसे आप एग्जैक्ट पोल आए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या तस्वीर मध्य प्रदेश में बनेगी? मध्य प्रदेश में एग्जैक्ट पोल को देखते हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बहुमत से बनती दिख रही है। लेकिन बीच में आ रहा था कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। कुछ जगह कांटे की टक्कर है। 230 सीटों में से करीब करीब भारतीय जनता पार्टी 130 से भी कहीं ज्यादा सीट जीतने की स्थिति में है। ये 140 से 162 सीटें बताई जा रही हैं और बीजेपी को भी 70 से करीब 90 बताया जा रहा है, कांग्रेस को 70 से 90 बताई जा रही। तो ये आंकड़े कुछ कितने बदल सकते हैं? 10 से पिछले एग्जैक्ट पोलों को देखते हुए 10 से 15% के फर्क आए थे 2018 में भी एग्जैक्ट पोल के। तो वैसा हो सकता है इस बार भी 10 से 15% सीटों में फेरबदल हो। एक और हमारे साथ में अतुल तिवारी जी हैं। अतुल तिवारी जी, जो एग्जैक्ट पोल आए हैं इनको कैसे देखते हैं और क्या तस्वीर मध्य प्रदेश में और जिले में बनेगी? जैसे कि एग्जिट पोल आए हैं, सभी चैनलों ने अपने अलग अलग दिए और आज तक ने 142 से 162 सीट बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नजदीकी मामला तो दिखाई दे रहा है कि आज तक के जो अभी तक देखे हमने बहुत सही होता है। इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है एग्जिट इंडिया टुडे ग्रुप का। और कहीं ना कहीं इसका लाभ हमको ऐसे देखें कि शिवराज सिंह चौहान को पहले बीजेपी ने अलग किया और फिर जब वो वापस लेके आए तो शिवराज सिंह ने ताबड़तोड़ रैलियां की और महिलाओं से भावुक अपील की, बहुत भावुक अपील की कि आप मुझे मुख्यमंत्री बनना नहीं देखना चाहते। तो कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना का इफेक्ट तो दिखाई दे रहा है इन एग्जिट पोलों में। और शिवराज सिंह चौहान की जो भावुक अपील है वो भी काम करती हुई दिखाई दे रही है। यदि जिले की और महाकौशल की बात करें तो यदि ये एग्जैक्ट पोल कहीं नजदीक जाते हैं तो क्या स्थिति जिले की बनेगी? अगर आज तक का जो एग्जिट पोल है, अगर यही एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता तो ऐसा लगता है कि नरसिंहपुर जिले की जो 4 विधानसभा हैं तो कहीं ना कहीं या एक सीट कांग्रेस को मिल पाएगी, नहीं तो क्लीन स्वीप बीजेपी कर जाएगी पूरे जिले में या एक सीट मिल सकती है। लेकिन अगर यही एग्जिट पोल तब्दील हुए तो एक आध सीट मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर देखा जाए तो चारों बीजेपी जीत जाएगी अगर आज तक का एग्जिट पोल सही होता है तो। और कुछ अन्य चैनल में भी आए हैं तो उनमें उलट बता रहा है, इसमें अलट बता रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों दल में अभी भी संतुष्टि बनी हुई है। कंफ्यूजन की स्थिति, जब सारे एग्जिट पोल सारी टीवियों की देखे तो एक कंफ्यूजन की स्थिति है। कुछ चैनलों में जब हमने देखा तो कुछ चैनलों ने बताया कि कुछ सीटों पे जैसे 42 सीटें ऐसी हैं जिन पर बहुत नजदीकी मुकाबला है। अगर 1-2% का वोट ऊपर या नीचे हो जाता है तो 42 की 42 सीट अगर बीजेपी की तरफ खिंच जाती है तो 162 सीट जो आज तक बता रहा वही पहुंचेगी। और वही 42 सीट अगर जो नजदीकी मुकाबला है 1-2% वोट लेकर अगर कांग्रेस की तरफ खिंच जाती है तो कांग्रेस बैकअप कर जाएगी। 42 सीटों का बहुत नजदीकी मुकाबला बता रहे हैं, कुछ चैनलों को दिखाया, एनालिसिस किया है कि 42 सीट ऐसी सीटें हैं जो उन पर बहुत कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, किसी भी करवट ऊंट बैठ सकता है। दूसरा एक बात है, महाकौशल में जो 2 अन्य बता रहे हैं, तो अपने यहाँ भी एक सीट है घोटेगांव विधानसभा में जहाँ पर कांग्रेस के बागी चुनाव मैदान में थे, तो क्या उस सीट की संभावना कोई बनती है? उस सीट की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो निर्दलीय रहता है उसको जीरो से अपनी स्टार्ट करना पड़ता है और राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ रही है तो उनका अपना एक वोट बैंक होता है। कहीं ना कहीं उन्होंने वोट तो काटे हैं, लेकिन किसके काटे हैं? दोनों पार्टियों के असंतुष्टों के। जो बीजेपी से असंतुष्ट थे वो उनके साथ चले गए, जो कांग्रेस के असंतुष्ट थे वो निर्दलीय के साथ हो गए। लेकिन पहले जब हमने कुछ दिनों पहले भी कहा था कि बीजेपी की नरसिंहपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में एक स्पष्ट सीट दिखाई दे रही थी इन एग्जिट पोलों के पहले, वो थी गोटेगांव। बीजेपी वहां पर 100% जीतती हुई दिखाई दे रही थी। और भी कुछ नागरिक हमारे पास मौजूद हैं। अशफाक अली जी हैं। अशफाक अली जी, क्या मानते हैं जो एग्जिट पोल अभी आए हैं उनको आप कैसे देखते हैं और क्या स्थिति बनती है? निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी का विकास
माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जन लोगों को कल्याण के लिए जो योजना चलाए जा रहे हैं उसका स्वरूप है एग्जैक्ट पोल। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीत रही है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन एक कांटे की टक्कर बताई जा रही थी और अभी भी जिले में कई सीटों पर अभी भी लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। विश्वास करने लायक तो वाकई में नहीं है एग्जैक्ट पोल, बट महिलाओं का जो रुझान रहा है, लाडली बहना ने कमाल करके दिखाया है, ऐसा मेरा मानना है। इस तरह से जो आंकड़े आए हैं ये लोगों ने सोचा था? मेरे हिसाब से तो शिवराज सिंह जी ने भी इतना नहीं सोचा होगा, 160 के आसपास। बाकी 120 प्लस तो वो भी सोच रहे होंगे, लेकिन फिर भी महिलाओं के कारण ये ऐसा लग रहा है मेरे को कि 150 के ऊपर जाएगी भारतीय जनता पार्टी। अब यदि 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख में क्या क्या अंतर, आप एग्जिट पोल में क्या अंदाजा लगाते हैं? 3 तारीख में परिणाम क्लियर हो जाएंगे, जिसकी किस्मत में होगा विजयी होना वो जीतेगा। फिर भी इससे कोई अंतर आएगा? मेरे हिसाब से विकास में और निरंतरता आएगी। भारतीय जनता पार्टी जन कल्याणकारी कार्यों के लिए आगे निरंतर जारी रहेगी और 2024 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और भी लोग हैं हमारा। क्या नाम है आपका? दीपक अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या मानते हैं, एग्जिट पोल आए हैं और चुनाव भी संपन्न हुए हैं? हमको तो नहीं लगता ऐसा आएगा। इतनी जो सीटें बता रहे हैं, जैसे आज तक 160 बता रहे हैं, हमारे अंदाज से इतनी सीट तो नहीं है। आपका क्या कैलकुलेशन? वो मेरे ख्याल से 20-21 सीट आना चाहिए यानी बस। लेकिन भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाने की बात हो रही है। नहीं, इतनी से नहीं बनेगी। क्यों? ऐसा लग रहा है हमको। लाडली बहना चली है, मान रहे हैं आपकी बात, पर हमारे अंदाज से ऐसा तो नहीं है कि पूरी एक तरफा चली गई। ऐसा भी नहीं है कि पूरी लोग महिलाओं को पैसा मिल रहा है, कि उसमें भी तो कुछ अंतर आएगा। जिसको नहीं मिल रहा है तो वो भी तो ऐसा नहीं कि भाजपा को वोट दे देगी। या कांग्रेसी महिला भी है जिनको लाडली बहना का पैसा मिल रहा है, तो वो भी तो हो सकता है कि वो थोड़ी भाजपा में वोट दे देगी। दूसरा एक और है, अपने यहाँ से 2 बड़े नेता चुनाव मैदान में थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल थे, वहीं सांसद राव उदय प्रताप सिंह थे। तो इनकी भी संभावना जताई जा रही थी कि ये सीटें भी फंस गई हैं। तो यदि 4 विधानसभा की बात करें तो कैसे? अब 4 विधानसभा सीट में अब बड़े नेता हैं, वो तो देखो सबको दिखता है कि वो जीतेंगे ही। अब जैसे वहां पे भी चल रहा है, जैसे गोटे गांव में कि माचिस चल गई, वो तो आदमी अभी बातें ही कर रहा है। निर्णय तो वो 3 तारीख को बताएगा। आज एग्जिट पोल भी बता रहा है जो वो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल 100% दे देगा। और उनका भी पूर्वानुमान में एक निश्चित लोगों से वो लोग सर्वे करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, वो ही बता रहा है आपको। अब सरकारी बोर्ड भी है इसमें, उसका भी तो कई सीटें ऐसी जाएंगी कि कोई 2000 से, कोई 500 से, कोई 2500 से, कोई 3000 से। तो अभी एकदम अपन अनुमान लगाना हमारे हिसाब से। कुछ और भी जागरूक लोग हैं। आपका क्या नाम है? राकेश जैन। जैन साहब, यदि ये एग्जिट पोल आए हैं और ये आपने देखा मध्य प्रदेश का भी चुनाव हुआ है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं सिर्फ इसको यह बोल सकता हूं कि आज अधिकांश लोग सत्ता के प्रवक्ता बन रहे हैं। यदि बात करें तो जो अलग अलग चैनलों के जो एग्जिट पोल आए हैं, तो ये कितना कारगर होगा? और 3 तारीख में तो खैर परिणाम आएंगे, लेकिन उसके पहले इसको कैसे देखते? हम इसको अनुज भैया सिर्फ इसी तरह देखते हैं कि यदि वोटिंग मशीन में खिलवाड़ नहीं हुआ तो स्वतंत्र जनतंत्र जिंदा रहेगा। और भी हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार नेमा। मनोज कुमार जी, एग्जिट पोल आ गए हैं और बीजेपी को बहुत बहुमत बताया जा रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? जो योजना अभी लाडली बहना की आई है उसमें पूरी भाजपा फिर से आने की उम्मीद है। यदि नरसिंहपुर जिले की बात करें तो यहाँ भी बड़े नेता चुनाव मैदान में थे। फिर से जालम सिंह के भाई प्रहलाद जी के जीतने की संभावना है। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम नेतराम सिंह कौरव है। नेतराम जी, आपने भी चुनाव देखा होगा जी और कल एग्जिट पोल आ गए हैं जी इसमें बहुत ज्यादा बढ़त बता रहे हैं बीजेपी को, जी। तो आप कैसे देखते हैं? इस बार बीजेपी फिर आ सकती है। क्यों आएगी? भाई इससे लोगों से हम संपर्क करते हैं, मिलते हैं, तो उनमें ये बोला जाता है कि जो सुविधाएं हैं अभी तक मिली है उस हिसाब से बोले आना चाहिए।
कुछ और लोग भी हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद चौरसिया। चौरसिया जी, यदि बात करें एग्जिट पोल आ गए हैं, रुझान आ गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें कोई शंका वाली बात तो है ही नहीं। ये तो बीजेपी की सरकार बनी रही। ठीक है, इतने बहुमत से? नहीं, इतना भी नहीं तो कम से कम 125 सीट तो आएंगी। कारण क्या? लाडली बहना और शिवराज सिंह के कामकाज वो सब देखते हुए लगता है कि 125 सीट से 120 से 125 तो कन्फर्म है। आपका क्या नाम? नीरेंद्र जाट। डॉक्टर साहब, अभी चुनाव हुए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? और एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुत ज्यादा बढ़त बताई जा रही है। बीजेपी आएगी। हमारे साथ में मौजूद हैं लोग। क्या नाम है? आशीष अग्रवाल। आशीष जी, जो अभी एग्जिट पोल आए हैं और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो इस एग्जिट पोल को आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़त बीजेपी की बताई जा रही है। देखिए, एग्जैक्ट पोल हर बार आती है। जिसके पक्ष में होते हैं वो स्वीकारता है, जिसके विपक्ष में होते हैं वो नकारता है। ये हमेशा की परंपरा है। पर बहुत सारे न्यूज जो सर्वे एजेंसियां देखते हैं हम, मान लीजिए स्टार की, इस बार की जो है स्टार और उनका वो सी वोटर का हर बार प्रमाणिक रहा है। इस बार भी मैं उसको अप्रमाणिक नहीं मानता। अन्य एजेंसियां जो टुडे की रही या अन्य जो बड़े बड़े चैनल जो बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं वो भी प्रतिष्ठित चैनल है। अब कोई कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा है, कोई भाजपा के पक्ष में बोल रहा है। दोनों के अपने अपने मायने हैं। अब कुछ नहीं, एक दिन का समय बचा है, एक दिन के बाद रिजल्ट आना है। लेकिन 100% उनको नकार देना कोई समझदारी नहीं है। हर बार आते रहे, उनकी प्रामाणिकता रही। यदि महाकौशल की बात करें तो बहुत ज्यादा बीजेपी को बताया जा रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला है। जैसी चर्चा चल रही थी कि बीजेपी नुकसान में है महाकौशल में। कुछ चैनल चंबल में भी बीजेपी को बढ़त बता रहे हैं, चंबल में बहुत नुकसान बता रहे थे। देखिए 3 तारीख में क्या होता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रेम नारायण आप सर। कैसे देखते हैं सर? सर, मैं तो इस बात पर भरोसा करता हूँ कि ये तो जितने भी सर्वे हैं, ज़्यादातर ये कयास लगाए जाते हैं, अटकलें लगाई जाती हैं। परिणाम क्या होंगे ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। और इसमें अब ज़्यादा समय है नहीं है, तो बेहतर ये है कि हम उसी का इंतजार करें और उसी पे भरोसा करें। लेकिन जो हर बार जो एग्जिट पोल आते हैं लगभग वो थोड़ा बहुत अंतर रहता है, नजदीक पहुंचते हैं। तो इस बार भी जो क्या चौंकाने वाले कोई ऐसे आंकड़े नहीं दिख रहा है? सर, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने भी काफ़ी लोगों से सर्वे किया, बातचीत किया है, तो उस हिसाब से तो ये कह पाना कि केवन पार्टी आएगी, ये मेरे तो कम से कम पर्टिकुलर मेरे लिए तो समझ से परे है सर। और रही बात सर्वे की, तो ये उनका अपना अपना सर्वे का परीक्षण करने के अलग अलग मापदंड हैं। तो यदि जो प्रतिष्ठित चैनल है, यदि वो बता रहे हैं तो उन पे भरोसा करना जायज सी बात है। तो देखते हैं 3 तारीख को क्या होता है। हमारे साथ बहुत भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? कोमल सिंह पटेल। कोमल सिंह जी, अभी एग्जिट पोल आए हैं और यदि राजनीति की बात करें तो इनको आप कैसे देखते हैं? एग्जैक्ट पोल के हिसाब से तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना चाहिए और आगे 3 तारीख को ही पता लगेगा क्या होता है। लेकिन वो एक माहौल था कि कांटे की टक्कर बताई जा रही थी और कई प्रकार के दोनों दल के लोग अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे। तो एग्जिट पोल से अचानक क्या? नहीं, कांटे की टक्कर तो नहीं थी। भाजपा के पक्ष में माहौल है और लाडली बहना योजना ने इसमें बड़ा योगदान रहा भाजपा को जिताने के लिए। और भी लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? जी, सचिन आचार्य। सचिन जी, एग्जिट पोल आ गए हैं और बीजेपी को बहुत ज्यादा बहुमत से बता रहे हैं और कुछ चैनलों में कांटे की टक्कर अभी भी बताई जा रही है। तो ये इसको पूरा कैसे देखते हैं आप? देखिए, कल मैंने सभी चैनलों का सर्वे देखा है और लगभग 10 में से मैंने ये देखा है कि लगभग 7 से 8 चैनलों पर भाजपा की सरकार बता रहे हैं। इसका आप प्रतिशत औसत भी निकालते हैं तो स्पष्ट जो है भाजपा का बहुमत आ रहा है। हाँ, कुछ चैनलों में टक्कर भी दिखा रहे हैं। तो एक चैनल है जिसमें वो कांग्रेस की सरकार बता रहे हैं, लेकिन उसमें भी समथिंग दोनों का मिश्रित बता रहे हैं कि सरकार किसी की भी बन सकती है। लेकिन अंततः चूंकि मैंने पहले भी बोला था, शायद आपको याद हो आपके ही चैनल में,
जब आप सर्वे कर रहे थे और पब्लिक के बीच में से आप निकाल रहे थे अपना एग्जिट जो अनुमान, तो मैंने उस दिन भी बोला था, शायद याद करो भाई साहब आप थे, मैंने कहा था ये लाडली बहना का जो अंडर करंट है उसको रोकना असंभव है, और वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा महिलाओं का हुआ है, ये भी आप सब लोगों को मालूम चल गया है। तो जो पुरुष वर्ग वोटिंग की है उन्होंने भी, वो बढ़ सकते हैं या रुक सकते हैं, लेकिन इस बार के जो वोटिंग बूथों पर वोटिंग हुई है, और हम लोग बूथों पर रहे, आप लोग भी सभी बूथों पर गए, गांव गांव आप तो सब जगह गए, तो आपने वहां भी देखा होगा, गांव में भी देखा होगा, एक छोटे से गांव टोले में भी, कि वहां महिलाएं आखिरी समय तक खड़ी रही लेकिन वोट डालकर ही गई हैं। बहुत ज्यादा भीड़ रही। बहुत ज्यादा भीड़ रही है, और ये प्रतिशत ही विजय का कारण है। क्या नाम है आपका? धनंजय ममार। कैसे देखते हैं इस सर्वे को? इस सर्वे को मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही एवं अन्य 2 प्रदेशों में भी। नहीं, इतना अनुमान था कि क्यों बड़ा कांटे की टक्कर बताई जा रही थी? कांटे की टक्कर तो थी ही नहीं। हमारी जो लाडली बहना थी उनने कांटे की टक्कर कब भी खत्म कर दी थी। इस बार जो ऑन एवरेज स्कोर निकाला गया था, महिलाओं का परसेंटेज बड़ा था वोटिंग में, और साफ तस्वीर थी कि महिलाओं ने किस पक्ष में वोट दिया है। तो उसका हमने पहले ही एवरेज निकाल लिया था, और कल के जो एग्जिट पोल आए हैं उसका भी एक ऑन एवरेज निकाला, तो उसमें भाजपा ही कहीं ना कहीं आगे है और सरकार बनाती दिख रही है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है? संजय श्रीवास्तव। संजय जी, जो एग्जिट पोल आए हैं और उनको आप कैसे देखते हैं? एग्जिट पोल सभी चैनल अपने अपने तरीके से एनालिसिस करके बता रहे हो, विश्वसनीयता समझ में नहीं आ पा रही, किस चैनल भरोसा किया जाए किस पे नहीं। फिर भी बीजेपी की बढ़त ज्यादा बताई जा रही है। बताई तो जा रही है अब, लेकिन वो सही नतीजे तो अपन रिजल्ट ही को माने, क्योंकि एग्जिट पोल भी ऐसा लग रहा है कि सब चैनल अपने अपने तरीके से अपने अपने ओपिनियन बता रहे हैं। अब सही क्या निकलता है वो नतीजे ही बता पाएंगे। क्या नाम है? नीतीश कुर्मी। नीतीश, कैसे एग्जिट पोल को कैसे देखते हैं? एग्जिट पोल के हिसाब से तो अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज तक तो 150 बता रहा है, और दूसरे चैनल जो है वो कांग्रेस को बढ़त बता रहे हैं। वो तो 3 तारीख को क्लियर हो पाएगा क्या कंफर्म। लेकिन हर बार के जो एग्जिट पोल पर लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन वो ज्यादातर थोड़े बहुत इधर होकर नजदीक बहुत कुछ तक सही बोलते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? अब उसके हिसाब से तो फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादा हेर फेर नहीं होगा, 2-5 सीटों का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो पिछली बार जैसे बीजेपी की सीटें आई हुई थी उसमें प्लस ही होगा, माइनस होने की उम्मीद नहीं। क्या नाम? पवन विश्वकर्मा। कैसे देखते हैं इसको? किसको? एग्जिट पोल को। एग्जिट पोल मेरे हिसाब से तो बीजेपी आएगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने जो लाडली बहना योजना है उसमें महिलाओं को 1250 रुपए हर मंथ दिए हैं, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। क्या नाम है? तो ये था यहाँ के लोगों का मत। एग्जिट पोल आ गए हैं और फाइनल जो रिजल्ट है वो 3 तारीख को होगा। कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, यह 3 तारीख को ही मालूम चलेगा। नरसिंहपुर जिले से अनुज ममार, MP तक।